नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके। हाई कोर्ट एलडीसी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2755 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है उन तमाम अभ्यर्थी जो किसी गवर्नमेंट भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, जो अपने सपने को साकार करने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी तमाम तरह की अपडेट, चाहे एलिजिबिलिटी की बात हो या फिर एज लिमिट की बात हो या फिर सिलेबस की हो, प्रीवियस कट ऑफ की हो, सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इस पोस्ट को लेने का रामबाण तरीका क्या है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट डिटेल की, कितनी इसमें पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट प्रोफाइल रहने वाली है। उसके साथ बात करेंगे एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसको मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल होगा इसको अप्लाई करने के लिए। सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर कितने नंबर का होने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कि एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, कब तक इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ सकती है, सैलरी क्या मिलेगी, ये जो पोस्ट है इसमें सैलरी क्या मिलेगी, और स्ट्रेटजी सबसे जो मेन टॉपिक है कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कैसे कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोचिंग करना ज़रूरी है या फिर हम सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स पे जो कि बहुत अहम पॉइंट्स है इस भर्ती के लिए, उन पे हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हालांकि ये भर्ती परीक्षा 2019 में ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था एलडीसी का 1700 पदों पे, जिसकी परीक्षा का आयोजन इसी साल मार्च माह में करवाया गया था। मगर रिजल्ट आने के बाद में जब एक विवाद सामने आया, एक याचिका लगाई गई कि पेपर आउट हुआ था, उसी याचिका पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। तो उसी भर्ती परीक्षा में 1000 पद एडिशनल जोड़े गए हैं। पहले 1700 पद थे, अब 2755 पद, टोटल वैकेंसी 2755 पद करके जो है नई भर्ती जारी की गई है। अब इसको सिरे से शुरू किया जाएगा, तो इसलिए इसकी जो फॉर्म डेट है 22 अगस्त इसकी फॉर्म डेट है। 22 अगस्त से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर रखी गई है। जो पोस्ट प्रोफाइल है इसमें जो आप देखेंगे नोटिफिकेशन को, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 तरह की इसमें पोस्ट है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क सेकेंड ग्रेड। ये 3 तरह की पोस्ट इसमें रखी गई है। उन अभ्यर्थियों को अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये जो एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है 15,000 क्या वही है, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये एलडीसी वाली जो वैकेंसी है ये वो नहीं है। ये पहले से ही एक एलडीसी की वैकेंसी आई थी जो 2019 में आई थी और एग्ज़ाम हुआ था इसका 2022 में, इसी साल मार्च में, और रिजल्ट भी आ चुका था। मगर जो है इसको रद्द कर दिया गया था, तो फिर से नए सिरे से इसको शुरू किया गया है। तो ये नई भर्ती है और इसका जो आयोजन है, इस परीक्षा को पूरी तरह से कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जो है हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट ही इसको कंडक्ट करवाएगा। आप भी देखेंगे तो जो RSMSSB ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था उसमें इस भर्ती का कोई भी मतलब उल्लेख नहीं है। वहाँ पे इस भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस भर्ती को जो है वो हाई कोर्ट आयोजन करवाएगा। अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 2755 है, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। आप देखेंगे 3 पदों पे डिवाइडेड है और 3 पदों पे भी अलग अलग श्रेणी, जैसे EWS के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है और TSP और नॉन TSP के अलग है। तो इसके लिए आप बिल्कुल जो है नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अगला पॉइंट, जो कि है एलिजिबिलिटी, कि इस पोस्ट या फिर इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने 12th ग्रेजुएट कर ली है, मतलब 12th पास कर ली है और ग्रेजुएट कर लिए हैं किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, किसी भी स्ट्रीम हो, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, डिग्री ली है, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। और जो एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 40 वर्ष जिनकी एज लिमिट है 18 से और 40 वर्ष के बीच में, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। SC ST OBC को और EWS को जो छूट प्राप्त है, एक्स्ट्रा छूट प्राप्त है 5 साल 3 साल की, वो एप्लीकेबल होगी।
प्लस RSCIT का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि पहले भर्ती परीक्षा का जो आयोजन करवाया जाएगा उसके बाद में एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इसलिए RSCIT आपके पास होना कंपलसरी है। बाकी जो है इसका जो और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है वो जब कोई नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों इसका सिलेबस जो है वो बहुत मतलब कॉमन सिलेबस है। इस जो पेपर होता है उसमें 3 कैटेगरी होती है, एक इंग्लिश होती है, हिंदी होती है और जनरल नॉलेज होती है। मतलब जो पेपर होता है वो 150 सवाल का होता है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 12th लेवल की, जिसमें आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव वॉइस और जो कॉमन जो जैसे एरर फाइंडिंग वाले जो सेंटेंस होते हैं वो। तो इस प्रकार का जो सिलेबस है वो इंग्लिश का रहेगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप सभी जानते हैं संधि, समास, कहावतें, मुहावरे और इस प्रकार के जो कॉमन जो टॉपिक रहते हैं वही इसमें हिंदी में रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो राजस्थान का हिस्ट्री, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर प्लस करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर, ये इसका सिलेबस रहेगा। पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत इजी टू मॉडरेट होता है। जब 2022 मार्च में इसका परीक्षा आयोजन करवाया था तब मैंने भी दी थी, तो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि इसका जो लेवल होता है बहुत सिंपल होता है, कोई हाई पेपर नहीं आता। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे से सीरियसली होके घर पे बैठ के भी तैयारी करेंगे तो आपका ये जो पेपर है वो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको सबसे मेन पॉइंट है वो है इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड बन जाती है और इंग्लिश के मैंने जहाँ यहाँ पे पर्टिकुलरली टॉपिक लिखे इंग्लिश के, इसीलिए लिखें, अगर आप इन टॉपिक को भी अगर कवर करेंगे तो आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा। हिंदी में जैसे आप जानते हैं कि हिंदी तो अथाह भंडार है, वहाँ पे आपको सभी तरह की कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और समास, संधि, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। मगर इंग्लिश में अगर आप ये जो गिने चुने टॉपिक अगर इनको भी पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में 50 में से करीब करीब 30 से 35 नंबर इजीली ले आएंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनके फॉर्मेट होते हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपसे हो जाएगा। जनरल नॉलेज की बात आप जानते हैं कि अगर आपने राजस्थान पढ़ रखा है और करंट अफेयर पढ़ रखा है तो आपकी राजस्थान जो जनरल नॉलेज है वो पोर्शन भी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, जैसे आपको मैंने बताया कि इसका नोटिफिकेशन है वो 22 अगस्त से चालू हो, मतलब 22 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं और 22 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उसके अगर आप 2 महीने जोड़ लेंगे तो 3 महीने जोड़ लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जनवरी में जो है इसका एग्ज़ाम होना तय माना जा रहा है कि जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में CET का आयोजन करवाया जाएगा। तो जनवरी 2023 में इसके एग्ज़ाम के होने की प्रबल संभावना है। सैलरी की अगर बात करता हूँ कि इस जो पोस्ट है उसमें सैलरी क्या क्या रहने वाली है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक फिक्स सैलरी दी जाती है और वो जो सैलरी है वो है 14,600 रुपये पर मंथ। मतलब आप तीनों पोस्टों में से किसी भी पोस्ट पे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 2 साल के बाद में जो पे ग्रेड लेवल L5 है, लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है 20,000 से लेके और 66,000 के बीच में आपका जो है पर मंथ पेमेंट बनेगा। ये थी सैलरी की बात। अब जो अहम बात है वो आ जाती है रणनीति कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, क्या कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से इस एग्ज़ाम को फाइट किया जा सकता है। इस बात को मैं बहुत गौर के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम अभी जो कंडक्ट हुआ था उसको फाइट किया था मैंने, तो वही उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली थी और मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती तो शायद हो सकता है कि आज मैं कहीं जो इस भर्ती को जो है ज्वाइन कर चुका होता, मगर ये भर्ती रद्द हो गई। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी किस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ईजीली क्रैक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। और सेकंड बात करता हूँ कि अगर इजी टू मॉडरेट है तो इसका मतलब है कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, ठीक है। मतलब 60 से 70% के बीच में जो है इसकी कट ऑफ जाती है। मैं बताऊंगा अभी प्रीवियसली कट ऑफ क्या गई थी।
टोटल जो नंबर होते हैं वो 300 नंबर होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं, टोटल टाइम की बात करें तो 2 घंटे का समय होता है, और प्रीवियसली कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ प्रीवियसली गई थी 300 में से 194 जनरल की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 224 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 220 गई थी। अब आप इस कट ऑफ को देख के थोड़ा सा आश्चर्य होंगे कि जनरल की कट ऑफ कम क्यों गई जबकि ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा है और ओबीसी की ज़्यादा है, जनरल की तो ज़्यादातर ज़्यादा जाती है। तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए और प्रीवियसली कट ऑफ आपको इजीली मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। इस भर्ती के रद्द होने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पे जनरल को भी एक मतलब जो अनारक्षित वर्ग होता है जनरल, उसको भी सामान्य वर्ग को भी एक तरह से कोटे का दर्जा दे दिया गया, और जो जिसने ईडब्ल्यू से अप्लाई किया था वो ईडब्ल्यू से ही माना गया, जो ओबीसी से था वो ओबीसी से माना गया। इस प्रकार मतलब जनरल भी एक कोटा बन के रह गया और जनरल की कट ऑफ सबसे कम गई 194। अब जो बात करता हूं मैं कि इसको क्रैक करने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी, तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा। जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर एक डर सवार हो जाता है कि इस परीक्षा में मुझे पास होना है। अगर आप इस डर के साथ अगर ये तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। बजाय परीक्षा के आप टारगेट करिए उस पेपर को। जैसा कि ये पेपर मैंने बता दिया, हिंदी, इंग्लिश और जो जीके है वो इसका पोर्शन है, 50-50 इक्वल जो है इसका क्राइटेरिया है। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार एक फिक्स पैटर्न बना लीजिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं और टारगेट बनाइए 250 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, तो आप 250 नंबर का टारगेट बनाइए कि मुझे 250 नंबर लाने हैं। अब 250 नंबर लाने के लिए आप जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक है वो अपनी क्षमता के अनुसार छांट सकते हैं कि अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं हिंदी में कवर करूं या फिर मैं जीके में कवर करूं। तो 250 का जब आप टारगेट बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है 230 के आसपास आके रुक जाएंगे, और 230 के आसपास जब आप रुक जाएंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो सम्मिलित विद्यार्थी हैं जो ज्वाइनिंग होने वाले हैं उनमें आप अपने आप को देख पाएंगे। तो दोस्तों वैसे भी आपको एक बात बता देता हूं, इस वीडियो को देख के आप जो है कई तरह के लोग कमेंट करते हैं तो आपको भी शायद मजाक लगेगा, मगर जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं वो बात बिल्कुल सच साबित होती है कि रास्ते में पड़े पत्थर को भी मजाक में मत लेना। उसी पत्थर की ठोकर से कई लोग गिर जाते हैं और कई लोग संभल जाते हैं। ये वीडियो भी ठीक उसी तरह है। शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो मजाक लगेगा, मगर ये वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।